जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज का जो विषय है वह है कि क्या पूजा करते समय आपके भी कंधे भारी होते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि पूजा करते समय कंधों पर भार महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है। तो इसका क्या कारण होता है, किस कारण से कंधे भारी होते हैं, क्या ये है सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक। देखिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति जो पूजा करते हैं वह अनुभव सबको होते हैं। अनुभव बहुत ही कम व्यक्ति को होते हैं, और जिनको अनुभव होते हैं उनको यह जान लेना चाहिए कि उनकी पूजा देवता स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने देवता को जागृत कर लिया है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कुछ रेंग रहा है। तो रेंगने वाला जो अनुभव होता है हमारे शरीर में कि कुछ रेंग रहा है, वह कुछ लोग उसको नकारात्मक ऊर्जा मान बैठते हैं, लेकिन वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। वह मंत्रों की ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में सरसराहट पैदा करती है। लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करने के कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके कंधे भारी हो रहे हैं। जब आप पूजा करने बैठेंगे, पूजा शुरू करते हैं, कुछ देर बाद आपको यह अनुभव शुरू हो जाता है कि कंधे पर दबाव पड़ रहा है, कोई दबा रहा है, कंधों पर वजन है, भार है, जो आप अनुभव करते हैं। तो यह क्या चीज़ है? देखिए, जब व्यक्ति के कंधे भारी होते हैं तो इसका अर्थ यही है कि उसके ऊपर कोई नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है वही आपके कंधों पर दबाव बनाएगी, और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह कभी भी आपके कंधे पर दबाव नहीं बना सकती। सकारात्मक ऊर्जा आपके शीश पर आती है, यानी आपका सिर भारी होता है, चक्कर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे सर को घुमाना चाहता है या फिर हम स्वयं अपने सर को घुमा के खेलना चाहते हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर केवल आपके कंधे भारी होते हैं और कहीं पर प्रभाव नहीं पड़ता तो यह नकारात्मक ऊर्जा होती है। और नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही आपके जो कंधे हैं वह भारी होते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको पूजा नहीं करने देना चाहती, वह आपकी पूजा में विघ्न उत्पन्न करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ कंधे भारी होना ही नकारात्मक ऊर्जा का क्या संकेत होता है। तो देखिए, उसके अलावा जो और लक्षण होते हैं, जैसे ठंड लगना, शरीर में कंपन होना, शरीर में सरसराहट जैसा महसूस होना, चक्कर आना, सिर घुमाने का मन करना, ये अलग चीज़। अगर आपको सिर्फ कंधे भारी होते हैं तो कंधे भारी होना नेगेटिव एनर्जी का संकेत होता है। लेकिन अगर आपको चक्कर भी आते हैं, उसके साथ कंधे भारी भी होते हैं, ठंड लगती है, कंपन होती है शरीर में, आपका मन ऐसा करता है कि आप हाथ पैरों को, सिर को घुमा के खूब खेलें, तो यह सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आपको समझना होगा कि सिर्फ कंधे भारी हो रहे हैं या फिर सिर भी हमारा घुमाने का मन कर रहा है, यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सिर्फ कंधे आपके भारी हो रहे हैं पूजा करते समय, तो आपको किसी भगत के पास अवश्य जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। आप भगत के पास जाएंगे तो वह आपका इलाज करेगा, आपको बताएगा, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपसे दूर हो सके। अगर आपकी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह आपको परेशान करेगी, ठीक है, विघ्न उत्पन्न करेगी। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपका मन कभी भी पूजा में नहीं लगेगा, वह आपको पूजा नहीं करने देगी। क्योंकि अगर आप पूजा करेंगे
तो जो उसका प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो वह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इसलिए वह आपको पूजा नहीं करने देगी। अगर आप बैठ भी गए पूजा करने के लिए, आप चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ऐसा मन करेगा कि मैं कितनी जल्दी हो मैं ये पूजा छोड़ दूँ, उठ जाऊँ मैं यहाँ से। लेकिन आपको कभी भी पूजा बीच में अधूरी नहीं छोड़नी है। आपको अपनी पूजा अवश्य पूरी करनी है। नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम करने के लिए आप यह कार्य अवश्य करें। आप पूजा करने जब बैठ रहे हैं तो अपने पास एक छोटे से पात्र में जल, शुद्ध जल अवश्य भर के रखें। आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, चाहे काली माँ का चालीसा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज का चालीसा कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने पास एक पात्र रखिए, उसमें थोड़ा सा जल, और जब आप पाठ को पूरा कर ले तो उसमें 3 बार फूंक अवश्य मारे, जिससे वह जल अभिमंत्रित जाएगा। और उस जल को अपने घर में अवश्य छिड़कें, अपने ऊपर छिड़कें, खुद भी उस जल को पिए। तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी होगी वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। मैं माँ भवानी से और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती इस सावन के महीने पर आप सब पर खूब कृपा करें, आपको खुश रखें, धन धान्य से आपके घर को हमेशा भरे रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।